guys, this is your psych nerd Mradula and I hope you all are doing good. तो अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस पावर ऑफ लिसनिंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि क्या हम सच में समझने के लिए सुनते हैं या हम सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं. बहुत बार हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हो सकता है हमारा कोई एक फैमिली मेंबर या हमारा फ्रेंड या कोई कॉलीग या कोई अक्वेंटेंस हमें किसी चीज़ के बारे में समझा रहा होता है या फिर किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा होता है और हमें बस ऐसा लगता है कि यार कब ये इस चीज़ को बंद करें और हम कब इस चीज़ पे रिएक्ट करें. तो मुझे ऐसा लगता है कि वी लिसन टू रिएक्ट, वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड. तो जैसे हियरिंग और लिसनिंग के बीच में डिफरेंस होता है, स्पीकिंग और टॉकिंग के बीच में डिफरेंस होता है, वैसे ही लिसनिंग को आज हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज पैसिव लिसनिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव लिसनिंग? पैसिव लिसनिंग मतलब हम उसको ये बोल सकते हैं कि एक अनइंटरेस्टेड टाइप ऑफ लिसनिंग, जहाँ पे आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है किसी की बात सुनने में. Whereas active listening is that one most important skill that all of us should acquire. Now passive listening में स्पीकर आपके सामने तो है मगर आप एक अनइंटरेस्टेड तरीके से बैठे हो, आप एक बहुत अनइंटरेस्टेड तरीके से उसे देख रहे हो जहाँ पे स्पीकर को लग रहा है कि नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा. फॉर एन एग्जाम्पल, दोज ऑफ यू हु आर टीचर्स राइट नाउ, तो वो शायद अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को. इट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट थिंग्स. जब आप क्लास में कुछ समझा रहे हैं या एक टॉपिक बता रहे हैं तो द स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू आर सिटिंग, वो इधर उधर देखते हैं या तो वो हो सकता है एक टक आपको देख रहे हैं बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो आपको तब लगता है कि आर यू रियली हियर, आर यू एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रही हूँ. Now, active listening on the other hand is something wherein you show equal amount of interest in the speaker. तो जब स्पीकर बोल रहा होता है तो आप अपने वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज से उसे ये रियलाइज कराते हो कि येस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. अभी वो नॉन वर्बल क्यूज या वर्बल क्यूज ऐसे हो सकते हैं, आप एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो स्पीकर से, राइट, और उसके बाद आप अपना एक आप नॉड कर रहे हो अग्रीमेंट में या डिसअग्रीमेंट में, तो द स्पीकर रियलाइज दैट येस आई एम आई थिंक आई एम बीइंग हर्ड, राइट. वैसे तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट कम्युनिकेशन जो है वो एक लूप है, राइट, मगर पैसिव लिसनिंग में एक सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन हो पाता है. तो टू वे कम्युनिकेशन का पैसिव लिसनिंग में कोई चांस ही नहीं है. जैसे एक एक्टिव लिसनिंग का अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं, राइट, ऑल योर स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो अगर आपने उन्हें देखा है तो द मोमेंट दे स्टार्ट स्पीकिंग एंड द मोमेंट दे स्टार्ट हियरिंग द चीयर्स एंड एवरीथिंग वॉट एवर द ऑडियंस डज देयर, दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग पम्प्ड अप और उनको और मोटिवेशन आ जाता है. तो बेसिकली दीज वर जस्ट सर्टेन सटल डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग. तो ये बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं बट ये बहुत ट्रिकी हो सकते हैं हमें रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए. क्योंकि ये इतना ट्रिकी है बट न्यूरोसाइंस हैज सर्टेन वेज टू इम्प्रूव आवर एक्टिव लिसनिंग. नाउ द फर्स्ट वे इज अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसे बहुत स्ट्रांग करो. नाउ हाउ टू डू दिस? जैसे आपके बॉडी जेस्चर्स हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट है, आपका बॉडी पोस्चर है, द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू रिएक्ट, इन सब चीज़ों को हमें बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए. हम बहुत बार इन सब चीज़ों को सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में ला देते हैं, तो सबको लगता है कि यार ये सब तो बहुत ईजी होता है, हो जाता है. बट बिलीव मी, अ रिसर्च सेज दैट इंडिया में जितना एजुकेटेड यूथ है हमारे पास में, दे आर अनएम्प्लॉयबल. अभी वो अनएम्प्लॉयबल इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये नहीं है. सो अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. सेकेंड इज मेक नोट्स. अभी वाई मेकिंग नोट्स इज बिकॉज लेट्स से समबडी इज स्पीकिंग टू यू और वो कोई बड़ी बात बता रहा है या बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, तो हमारा रिटेंशन पावर इतना नहीं होता कि हम उस चीज़ को याद कर पाएँ. ठीक है, हमारी सेंसरी मेमोरी बहुत छोटी होती है, शायद सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन रिटेन हो सकती है, ओके, उससे ज़्यादा नहीं. तो द बेस्ट थिंग इज टू मेक नोट्स ऑफ दैट. और जब हम नोट्स बनाते हैं तो आपसे जो बात कर रहा है, एज इन जो भी स्पीकर है या जो भी इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है, तो उसे भी लगता है कि यार दिस पर्सन वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आस्क क्वेश्चंस. Now, those questions could be open-ended as well as close-ended.
listen to them, ask questions, and even if you feel any difficulty in asking questions, उन्हीं की बात का एक थोड़ा सा थोड़ा सा एक पैराग्राफ लेके या एक पार्ट लेके, एक चंक लेके reiterate that thing so that the speaker feels valued, the speaker feels कि हाँ यार मेरी बात को सुना गया है. अब the last segment of this video, why should I be an active listener? What is so important about it? So the first and the most important reason is employment purpose. Most of the emerging careers जो कि hospitality है, aviation है, जहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर फेसिंग जॉब्स हैं, वहाँ पे इफ यू डू नॉट लिसन देन प्रोबेबली द प्रॉब्लम विल नेवर गेट सॉल्व. अगर आप अपने कंज्यूमर को या अपने कस्टमर को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो शायद वो इशू रिजॉल्व ही नहीं होगा. And most of the MNCs, most of the good companies that we have, at least in India, they want to hire people who are very very good with their listening skills. Now those people who are very very good with their listening skills automatically will be an asset to their organization और इससे उनकी productivity बढ़ेगी, right? So the crux of this whole video is basically we live in a society जहाँ पे लोग समझने से ज़्यादा या सुनने से ज़्यादा बोलते ज़्यादा है. तो कोई भी चीज़ जो कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो चीज़ एक्सक्लूसिव होती है. एंड वन मोर रीज़न वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न दैट मोस्ट ऑफ अस हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद कोई एक सुनने वाला चाहिए, जिन्हें most of us are bottled up with so many things. We are piled up inside our hearts with so many things, and once we speak that up and we just need that one listener जो हमारी सारी बातों को सुन ले. तो be that listener because you do not know that unknowingly or knowingly आप शायद किसकी प्रॉब्लम सिर्फ सुन के सॉल्व कर रहे हैं. Thank you so much for watching, and if you like this video, please like, share and subscribe. Till then, bye bye.